हेलो एंड वेलकम, जुड़ चुके हैं आपके साथ और अब बात होगी रेड बॉल क्रिकेट की। जो हम कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है, जिस तरीके से वर्ल्ड कप मिस हो गई अपॉर्चुनिटी वहां पर फाइनल, लेकिन साउथ अफ्रीका में पहली बारी टेस्ट सीरीज जीतने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उससे पहले बिल्डअप में जो है खबरें एक तरीके से कह सकते हैं कि उतनी बेहतर नहीं आ रही इंडियन कैंप से। और आज ये खबर निकल कर आई कि विराट कोहली जो है पर्सनल रीजंस के चलते वो अभी गए हैं। अब कहाँ गए हैं, क्या गए हैं, थोड़ा सा इस पर जानकारी के लिए, क्योंकि हम फैमिली इमरजेंसी ये बताया गया। हाँ, जो तो खबरें अब जाते हैं। पहले खबर आई कि वो घर गए, सबने कहा बॉम्बे आए होंगे। हाँ। फिर पता चला कि शायद वो लंदन गए, क्योंकि उनकी फैमिली वो लंदन में थी शायद, ये खबर आई। इसीलिए थोड़ी सी कंफर्मेशन और मिल जाए। और क्या कब आएंगे? पहले खबर आई कि वो 22 यानी कि आज आ जाएंगे। फिर आई कि शायद वो 24 को आएंगे, 26 को तो आपका पहला टेस्ट मैच है। और ये डर भी है सबके मन में कि भाई ऐसा ना हो कि पता चले पहले टेस्ट मैच में वो है ना हो। इस पर सवाल खबर ये भी आई कि वो प्रैक्टिस मैच खेले नहीं खेले, उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, कि सारी क्लैरिटी लेनी है हमने। सारी क्लैरिटी के लिए सवालों के क्या कहते हैं कटघरे में खड़े हमारे अमित शाह सर जी। सर आप बताइए ताजा हाल क्या है वहां पर, क्या कुछ चल रहा है? और विराट कोहली को लेकर इतनी जो कंफ्यूजन है, आपके पास क्या है इस पर खबर पूरी? जी देखिए, सबसे पहले तो यही जानकारी आई थी कि वो स्वदेश वापस लौट चुके हैं, यानी कि भारत मुंबई आए हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये जानकारी आई कि उनका परिवार जो है वो लंदन में है, तो विराट कोहली परिवार से मिलने लंदन गए। हालांकि टीम को उन्होंने यही एक रीजन दिया है कि एक उनका कोई निजी कारण है, व्यक्तिगत कारण है। परिवार का एक हवाला दिया है कि परिवार को शायद उनकी जरूरत है, इस वजह से विराट कोहली जो है वो टीम से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। हालांकि ये भी एक रीजन टीम मैनेजमेंट में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं आई, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं जो टीम के इर्द गिर्द हैं, वो कह रहे हैं कि पहले टेस्ट मैच के पहले विराट कोहली जो है वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। यानी कि 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, उसके पहले 24 या 25 तारीख को विराट कोहली आएंगे। तो शायद 1 या 2 दिन का प्रैक्टिस जो है वो उन्हें खेलने मिले, करने मिले सेंचुरी में। लोग ये कह रहे थे कि विराट कोहली ने प्रैक्टिस नहीं करी है, वो प्रैक्टिस सेशन में नहीं थे, अभ्यास मैच में। लेकिन मैं ये बता दूं कि पहले दिन विराट कोहली अभ्यास मैच में थे, वहां पर बल्लेबाजी की थी। टीम के एक अहम सपोर्ट स्टाफ से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझको ये जानकारी बताई। और कल हमने स्पोर्ट्स तक पे भी इस बात को कहा था कि शुभमन गिल के 100 हुए हैं, सरफराज खान के 100 हुए हैं, यशस्वी जायसवाल को जो है वो ओपनिंग में अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद उनको टीम मैनेजमेंट ने वापस बुला लिया था। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली मौजूद जरूर थे। लेकिन दूसरा दिन जब अभ्यास मैच का रहा, यानी कि 21 तारीख, तब विराट कोहली जो है वो टीम की अनुमति लेकर के जो है वो लंदन के लिए रवाना हो। अच्छा, तो फिलहाल खबर यही है, इससे ज्यादा खबर तो है नहीं। यही उम्मीद लगाई जा रही है कि या तो 24 तारीख या तो 25 तारीख को विराट कोहली टीम के साथ जुड़ जाएंगे और पहले मैच के लिए अवेलेबल है। ऐसी जानकारी फिलहाल सूत्रों के पास से यहाँ हमें मिल रही है। अच्छा अमित भाई, एक बात बताइए, आप कह रहे हो कल या परसों गए हैं? कल गए हैं बेसिकली साउथ अफ्रीका से लंदन, वो कल गए हैं। उन्होंने अभ्यास बैटिंग करके गए, वो बैटिंग कर गए हैं, मतलब उन्होंने एटलीस्ट कम से कम 1 दिन का अभ्यास करा है। अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि फैमिली रीजंस हैं। यार अब कोई, आई होप सब कुछ उनके परिवार में ठीक हो, बट क्योंकि ये फैमिली इमरजेंसी है, उसमें कुछ भी हो सकता है। एंड जैसा क्योंकि अमूमन ऐसा कोई होता नहीं है कि आप इतने बड़े टेस्ट मैच से पहले बिल्कुल क्योंकि कोई बड़ी बात ही हुई होगी, कोई बड़ी इमरजेंसी ही रही होगी। क्या ये सेफ होगा इस वक्त कहना कि विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेलेंगे ही खेलेंगे? जी देखिए, इस पर तो मैनेजमेंट की तरफ से आधिकारिक पुष्टि आनी जरूरी है, क्योंकि आपके टीम के अहम खिलाड़ी अगर वो टीम के साथ नहीं है, इस बात को लगभग अभी 1.5 दिन होने आए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि टीम मैनेजमेंट या तो बीसीसीआई के रूप से नहीं आई है। तो इस पर अभी तक ये कहना नहीं होगा। लेकिन खबरें यही आ रही हैं, जो इर्द गिर्द टीम के लोग हैं जिससे हमारी बात होती रहती है, वो अपना नाम नहीं उजागर करना चाहते, वो कह रहे हैं कि विराट कोहली शायद 24 की रात को आए तो 25 का जो प्रैक्टिस सेशन है मैच के 1 दिन पहले, वो अटेंड कर सकते हैं। अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सारी जो खबरें हैं वो सोर्स बेस्ड ही है। लेकिन अगर विराट कोहली इस मैच में नहीं खेलते, तो मेरे हिसाब से काफी उन्हें आलोचनाओं का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी तो परिस्थितियां मेरे हिसाब से अभी तक वैसी कहीं बनती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि टीम का जो आज जो अभ्यास सत्र था वो जल्दी खत्म हो चुका था, क्योंकि आज आखिरी दिन था।
तो अभी जो है वो कल टीम का रेस्ट डे है, परसों जब टीम अभ्यास के लिए आएगी सेंचुरियन में तब हमें पता चलेगा कि टीम जो है वो विराट कोहली टीम के साथ कब थोड़ा ना, क्योंकि जैसा आपने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है वो सोर्स बेस्ड ही है, सूत्रों से ही बात कर करके आप लोग, क्योंकि सेंचुरियन में खुद मौजूद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन हम आपसे ले सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक कहा जा रहा है फैमिली रीजंस, दूसरी बात कही जा रही है पर्सनल रीजंस। नहीं, फैमिली इमरजेंसी, पर्सनल रीजंस और फैमिली इमरजेंसी, तो फर्क है दोनों में? अब देखिए, आप कुछ भी कारण तो कुछ भी कह लें, कुछ चीज ऐसी हैं जरूर, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो पर्सनल हो, जिसको कोई एक नामकरण जो है वो सही रूप से नहीं दिया जा रहा। तो आपके पास एक जब आपको किसी भी चीज से बचना होता है तो आप उसे एक नाम दे देते हैं। जैसे अक्सर भारतीय टीम में होता रहा है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर ड्रॉप किया जाए तो खुलकर कभी भी इस चीज का जिक्र नहीं होता कि इस खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाए, उन्हें रेस्टेड एक शब्द दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी तो ऐसा रीजन हो सकता है। पुख्ता जानकारी अब तक कोई सामने नहीं आई, ये तो जब अब खिलाड़ी या तो आने वाले दिनों में जब ये स्टोरी जब पूरी उजागर होगी कहीं ना कहीं से, तब भी इस मामले में जो है वो रीजन पता चलेगा। मे बी कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, शायद उनकी बेटी छोटी है और अनुष्का भी वहां पर इंग्लैंड में, ये भी कुछ जरूरत हो सकती है, शायद परिवार के किसी सदस्य को लेकर के उनकी जरूरत हो सकती है, या उनके किसी निजी कारण जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, तो कुछ और चीज है उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस पर अभी तक कोई हम कयास लगा सकते हैं, हम कोई कंक्लूजन पर तो आ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास भी कोई पुख्ता जानकारी इस विषय पर है नहीं। तो बस अब इंतजार करते हैं जिस तरीके से चीजें आती है, लेकिन एक आध दो दिन में पिक्चर जो है साफ हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको कहूं कि सोर्स बेस्ड इसलिए कहानियां होती हैं क्योंकि टीम अभी स्कैटर्ड है। कुछ टीम का सपोर्ट स्टाफ जो है वो वनडे टीम के साथ में था, वो आज जोबर्ग वापस आएगा पाल से। कुछ ये टीम मैनेजमेंट के साथ कुछ सीनियर जो है वो सीनियर मैनेजमेंट के खिलाड़ी इस दोनों ही टीम के साथ में थे। तब जब धीरे धीरे इकट्ठे लोग जब इकट्ठे मिलना शुरू होंगे तब हम जो है वो हमारे सूत्र के घोड़े दौड़ा करके जो है वो पूरी कहानी पता करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी भी हमारी इस पर जंग जारी है, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और हम यही कोशिश करें कि सबसे पहले जो है वो कहानी हम स्पोर्ट्स तक पर हमारे दर्शकों के लिए मुहैया करवाएं। लेकिन अब तक फिलहाल जानकारी यही है कि पर्सनल रीजन विराट कोहली, पर्सनल और फैमिली रीजन। एक बार फिर रीफ्रेज कर दूं जो अमित ने बताया कि वो 3 दिन पहले नहीं गए थे, वो लंदन कल गए हैं वहां से जोबर्ग से, और उन्होंने प्रैक्टिस मैच के पहले दिन बैटिंग की है। नंबर 1, नंबर 2, फैमिली इमरजेंसी या पर्सनल रीजंस, उसमें क्लैरिटी नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहता हूं आई होप फैमिली इमरजेंसी ना हो, पर्सनल रीजंस ही हो, क्योंकि फैमिली इमरजेंसी में तो भाई थोड़ा डर भी लगता है। तीसरी बात ये है कि वो 24 तारीख को आने की उनकी उम्मीद है। 24 के अगर वो आते हैं तो 25 को वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई डोंट थिंक वो काफी होगा, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, भले ही जितने मर्जी बड़े आप खिलाड़ी हो, जितना मर्जी तजुर्बा हो, लेकिन आप उस फिर क्या माइंड में, उस माइंडसेट में होंगे, उस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे भाई अगर आपने ये 4-5 दिन इतने दौरे से पहले आप अगर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसे हालात होंगे। सो विल यू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। बट अमित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और राहुल ने थोड़ी देर पहले खबर एक और दी है कि अभिमन्यु ईश्वरन को ऋतुराज गायकवाड़ का कवर एक बैकअप के तौर पर, उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर टेस्ट टीम के साथ रोक दिया गया अभिमन्यु ईश्वरन को, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ भी दौरे से बाहर हो चुके हैं। 3 दिन पहले आपने देखा था ईशान किशन इस दौरे से अपने आप को विड्रॉ कर चुके हैं, तो ऋतुराज विड्रॉ हो गए, ईशान किशन विड्रॉ हो गए, मोहम्मद शमी विड्रॉ हो चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी बैट्समैन को चोट लग जाए या फिर विराट टेस्ट मैच खेलने के लिए अवेलेबल ना हो, आपके पास तो बैट्समैन ही नहीं है, आपके पास तो बैटिंग है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, बट ए टीम वही है ना, मतलब अगर वो अभी तक उसकी कोई खबर है कि क्या किसी बैट्समैन को कहा गया है कि आप भी रुक जाए? बिकॉज ये कहीं ना मतलब वो घबराहट हो जाती है कि जैसे ही साउथ अफ्रीका का दौरा आता है तो समहाउ ऐसा लगता है ना सितारे जो है वो खलबली मचाना शुरू करते, सितारे एज इन स्टार्स, एज इन जो नक्षत्र वाले स्टार्स। और काफी हद तक पिछला जो साउथ अफ्रीका दौरा हुआ था उसके बाद ही अगर आपको याद हो तो इंडियन टीम में एक भूचाल सा आ गया था, क्योंकि वहां पे विराट ने ऑल ऑफ अ सडन कह दिया कि जी मैं टेस्ट की कप्तानी छोड़ रहा हूं,
और सडनली, और वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनके अंदर कुछ डिसअपॉइंटमेंट थी, ऑफ कोर्स कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए थे जिनको लेके उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट्स थी, और उसके बाद खैर हमें घटनाक्रम पता ही है। अमित, आपने ये तो खैर बता दिया कि भाई विराट का जो भी रीजंस है, हालांकि पर्सनल रीजंस हैं या फैमिली रीजंस हैं, फैमिली इमरजेंसी है तो भी बड़ी दुख की बात है, दुख की एज इन थोड़ा बहुत घबराने की बात है, पर्सनल रीजंस हैं तो भी घबराने की बात है। अच्छा, ईशान किशन क्यों वापस गए हैं, कुछ आइडिया है? ये सब कुछ ठीक है, कारण किसी का नहीं पता चल रहा। चाहे देखिए, केवल एक शमी का कारण पता था कि शमी चोट के चलते उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं नहीं हूं टीम में, लेकिन ईशान किशन और विराट कोहली, ये दोनों का कारण जो है काफी पेचीदा है। कि हमारे पास एक शब्द है कि निजी कारण या फैमिली रीजन, इस वजह से जो खिलाड़ी बचकर निकल जाते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, प्रोफेशनल चीजें हैं, आप ऐसे भाग नहीं सकते। आपको बहुत सारा पैसा बीसीसीआई की तरफ से मिलता है, फ्रेंचाइजी आपको कई पैसा देती है, आपका जो ब्रॉडकास्टर है वो आपके नाम पर जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं, एडवर्टाइजिंग राइट्स बेचे जाते हैं, और अगर आप ऐसे रीजंस करके अगर सीरीज से बाहर निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ये असर वो है वो इन पर पड़ती है, और आपकी टीम को असर पड़ेगी वो तो अलग से। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में रखा गया है, एकदम सही खबर है ये, लेकिन आप देखें कि जिन खिलाड़ियों को रखा जाता है वो सारे ओपनर्स हैं। अभिमन्यु ईश्वरन ओपनर हैं, शुभमन गिल ने अब तक ओपन करी, हालांकि तो नंबर 3 खेलेंगे ऐसी खबरें, यशस्वी जायसवाल ओपनर हैं। आप देखें मिडिल ऑर्डर में आपके पास तो कोई बैट्समैन ही नहीं है। और अभी जैसे हमारे दर्शकों को ये पता होगा कि थोड़ी देर पहले हम दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज सनी डिविलियर्स से मिलके आए हैं, उन्होंने भी यही बात पर जो है वो चिंता जताई है, क्योंकि आपके 2 टेस्ट स्पेशलिस्ट अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा इस टीम में शामिल नहीं है, और श्रेयस अय्यर इतने अनुभवी नहीं है। अफ्रीका में यहाँ पर गेंद जो है वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप इतनी सी हिलाएंगे इनके तेज गेंदबाज, और भारतीय बल्लेबाजों के लिए नाको चने चबाने की हालत हो जाएगी। तो ऐसे हालत में क्या ये मिडिल ऑर्डर सेफ है? क्योंकि भारत अभी तक यहाँ पर कोई भी श्रृंखला जीत नहीं पाया, रेड बॉल में उनको विक्ट्री नहीं मिली है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपका ये मिडिल ऑर्डर सेफ है, और आप जिन खिलाड़ियों पर रिलाई कर रहे हो क्या वो आपके लिए रन बना के देंगे? क्योंकि टेस्ट मैच अगर आपको जीतना है किसी भी विदेशी मुल्क में तो 400 रन तो मिनिमम आपको बनाने पड़ेंगे, और आपके गेंदबाजों को भी विकेट लेनी है, और यहाँ आपके पास मोहम्मद शमी भी नहीं है जो आपके लिए विकेट निकाल के देंगे। तो ये टफ दौरा हो। अगर विराट कोहली घर गए हैं, कौन से फ्रेम ऑफ माइंड से वापस आ रहे हैं, और वो क्या उनकी मानसिकता ठीक होगी, क्या वो बल्लेबाजी कर पाएंगे, तो ये 4 इनिंग में वो क्या इनिंग खेलते हैं, तो ये जो है ये चयन करता है और टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब है। तो ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा कि क्या इसको टीम ले पाती है नहीं सही तरीके से। देखिए प्रैक्टिस मैच ये तो आपस में खेल रहे हैं, आपस में तो कोई भी मारेगा, लेकिन अगर आप देखें अफ्रीका के तेज गेंदबाज वो अपने विकेटों पे खेल रहे हैं, भले वो विदेश में खेल रहे हो तो उनकी गेंदबाजी सटीक साबित नहीं होगी, लेकिन अपने घर में अगर वो गेंदबाज खेल रहे हैं यहाँ उनको अपनी विकेटों का अंदाजा भली भांति होगा। वो भारतीय बल्लेबाजों को जरूर परेशान करेंगे। यशस्वी जायसवाल केवल एक वेस्ट इंडीज में सीरीज खेले, वो भी अनुभवी, जो टीम इतनी अनुभवी नहीं थी वहां पर उनके रन्स बने थे, कुछ फ्लैशी शॉट उनके थे उस सीरीज में, लेकिन यहाँ दक्षिण अफ्रीका में वो मौके नहीं मिलेंगे। चैलेंज उनके लिए भी होगा। शुभमन गिल भले ही प्रैक्टिस मैच में रन्स आए हैं, लेकिन शुभमन गिल के भी बल्ले से उतना रन्स नहीं बने, तो आपके लिए चिंता का सबब है टॉप ऑर्डर से लेकर के मिडिल ऑर्डर तक। ऐसे में क्या आपकी टीम ये प्रेशर को झेल पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा सर, थोड़ा क्योंकि ऑब्वियसली आपने विराट का बताया, हमने शमी तो है ही नहीं, ईशान किशन का अलग हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर भी जिस तरीके का ये बिल्डअप रहा वर्ल्ड कप के ठीक बाद मुंबई इंडियंस, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर आप जितना भी देख पाए हो, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज से भी काफी बार हम कहते हैं कि जज करते हैं, तो क्या वो जो राहुल में भी पूछ रहे थे कि टीम का वो माहौल वाइज क्या लग रहा है, आपको क्या वाइब आ रही है वहां से, जो टीम की एक एनर्जी हम फील करते हैं प्रैक्टिस मैचेस में, जो केमिस्ट्री आपस में रहती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ बता पाएंगे आप पर्टिकुलरली रोहित शर्मा को लेकर? क्योंकि लोग हर कोई यही जानना चाहता है कि रोहित शर्मा का मूड अभी कैसा है, क्या चल रहा है। देखिए पॉजिटिव तो है वो, लेकिन क्योंकि देखिए ये जो मामला जो चल रहा है वो भारतीय टीम से रिलेटेड नहीं, ये मामला है फ्रेंचाइजी क्रिकेट को लेकर, और जिस खिलाड़ी के साथ उनका नाम जोड़े जा रहा था, जिन रोहित से हटा के जिसको कप्तानी सौंपी गई, वो इस टीम का हिस्सा भी नहीं, टेस्ट टीम का हिस्सा। मतलब रोहित का यहाँ पर अपना बॉडी लैंग्वेज नाराज अगर वो होंगे भी तो यहाँ दिखा के कोई मतलब नहीं। रोहित शर्मा अपने अंदाज में रहते हैं,
वो कूल इंसान है, वो हमेशा एक टीम मैन उसे कहा जाता है, और वो उसी तरीके से जो उनका बिहेवियर रहा है। हालांकि हमने इतने बारीकी से तो देखा नहीं क्योंकि क्लोज डोर प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन जो भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली है, रोहित हमेशा से अपने स्वभाव के अनुरूप ही जो यहाँ पर जो है वो बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इस मुंबई इंडियंस के इशू को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर होगी। ये बात मैं नहीं इसको नकार रहा, क्योंकि अंदर बहुत कुछ भरे बैठे हैं रोहित शर्मा, वो नाराज तो हैं, ये बात तय है। लेकिन आने वाले दिनों में वो क्या स्टेप लेते हैं, क्या वो इस आईपीएल में कप्तानी ना करते हुए अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और क्योंकि आने वाले दिनों में उनको विश्व कप में शायद लीड करना है, ऐसे उनको संकेत दे दिए गए, तो क्या वो बतौर एक बल्लेबाज केवल अपनी बल्लेबाजी एंजॉय करके जून जुलाई में जो विश्व कप होना है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, या तो उनको अपनी कप्तानी चाहिए या कुछ और? ये कई सवाल जो है आने वाले दिनों में लगे हुए हैं। लेकिन एक बात है कि रोहित शर्मा अब हमें ज्यादा दिन तक मैदान से दूर कहीं दिखाई देंगे, वो मैदान में जरूर बंद करेंगे तब सुनाई देगा। अच्छा, नहीं बोलिए। मैं आपको भी खैर आगे और जाना होगा, बट ये है कि मेरा आखिरी आपसे सवाल है बिफोर वी लेट यू गो, क्योंकि इस दौरे के खत्म होते होते अगला साल शुरू हो जाएगा, और वो शुरू होगा अफगानिस्तान का जो होम सीरीज हमें खेलनी है। तो उन्होंने बहुत इससे बड़ी बात कह दी आप जो पूछ रहे हो। रोहित अभी उन्होंने बोला कि विश्व कप में लीड करने को लेकर रोहित शर्मा, उन्होंने बोला माना जा रहा है, तो रोहित शर्मा अफगानिस्तान में कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं या दिखेंगे? आसार तो हैं इन चीज के, क्योंकि मैंने यही अभी आपको आखिरी लाइन कही कि वो ज्यादा आप उनको मैदान से भी दूर नहीं देख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से वो होंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैचेस उनको खेलने हैं वो खेलेंगे जरूर। तो ऐसे तो फिलहाल संकेत हैं कि हमें नए साल में वो खेलते दिखाई दे सकते हैं, चाहे वो कोई भी विपक्षी टीम हो। संकेत तो ऐसे मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में यही हम देखते हैं कि अगर कोई सारे पासे अगर सही गिरते हैं तो फिर वो हमें खेलते हुए देखने मिलेंगे, या तो अगर अलग कोई रीजन, कोई पर्सनल रीजन या तो कोई चीज रोहित शर्मा की निकल आई तो शायद वो हमें खेलते हुए ना भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच अमित भाई। तो ये थे अमित शाह, हमारे अमित शाह सीधे सेंचुरियन से बता रहे थे कि पूरा घटनाक्रम यानी क्रोनोलॉजिकली एक एक चीज क्या हुई है, विराट कब निकले हैं साउथ अफ्रीका से, कहाँ एग्जैक्टली और कब तक उनके वापस आने की उम्मीद है। बट डेफिनेटली एक चिंता का विषय तो जरूर है, क्योंकि उन्होंने देखो अमित भाई ने उन्होंने एक बड़ी सही बात करी कि जिस भी वजह से विराट गए होंगे यहाँ से साउथ अफ्रीका से, फैमिली इमरजेंसी हो या फिर कोई अपने पर्सनल रीजंस हो, जब वो वापस आएंगे किस फ्रेम ऑफ माइंड में आएंगे। मैंने बोला था उनसे पहले, वापस रील्स देखते हैं, ठीक है ना, उनको आप क्रेडिट नहीं दोगे, मतलब उन्होंने बोल दिया तो उन्होंने भी बोला, आप मैंने सोचा, आपने सोचा होगा, मैं बोला सोचा और मैंने बोला नहीं क्या या बट वही है साउथ अफ्रीका, बट दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर इंडियन क्रिकेट। मतलब सबसे पहले तो ये दुआ कि उनके परिवार में वो जो इमरजेंसी की बात की जा रही है ऐसा कुछ ना हो। द मोमेंट आप कहते हैं ना फैमिली इमरजेंसी, तो यार सबसे पहले तो क्रिकेट और ये वो सब तो पूरी दुनिया में चलता रहेगा, पहले आपका परिवार जो है वो जरूरी है। नंबर 2, अगर कोई पर्सनल रीजन भी है तो पर्सनल रीजन इतना बड़ा कैसे हो गया कि इतने बड़े एंड नोइंग हिम, मैं इसको बड़ा ऑड मानता हूं। अब 24 तारीख को अगर आप वापस आ रहे हो, 26 को टेस्ट मैच है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम ऑल्सो इज इंडिया के पास बैटिंग ही नहीं है। अभी मनु ईश्वरन को ऋतुराज गायकवाड़ का रिप्लेसमेंट के तौर पे वहां पे रोक दिया है, बट ईशान किशन भी क्योंकि विड्रॉ हो चुके हैं। भाई विराट के लिए एक बैकअप तो आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए ही होगा ना। सरफराज ने 100 बनाया जैसे कल, तो क्या सरफराज खान है उनके बैकअप के तौर पे उनको रखा जाएगा वहां पे? आई थिंक टीम मैनेजमेंट इस वक्त मतलब इज इन अ वेरी, क्या कहूं मैं, मतलब हर साउथ अफ्रीका दौरे से पहले दयनीय स्थिति हो जाती है, ट्रिकी विकेट और वेरी वेरी ट्रिकी विकेट, वैसे भी ट्रिकी विकेट होती है साउथ अफ्रीका। और पिछले बार रोहित शर्मा का हो गया था, ये कम से कम वो है कि वहाँ पूरा मतलब जिन्होंने भी खेलनी है रेड बॉल आने वाले 1-1.5 साल में, 2 साल में, सारे इंडिविजुअल्स वहीं पर हैं। बट फिर भी आज आपको अगर आप कॉम्पोजिशन को लेकर श्योर नहीं हो, और वहाँ पर जैसे अमित सर की भी बात सही थी ना, यशस्वी के पास ठीक है, यशस्वी ने जो पहले हमने बात करी वेस्ट इंडीज की भी इंटरनेशनल की बात करी,
में अभी नहीं है वो एक्सपीरियंस उस तरह की कंडीशंस में। फिर अगेन शुभमन गिल भी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे उस तरीके से और उनकी ऊपर टेक्निक नीचे का वन डाउन है। रेड बॉल उनका थोड़ा भी वन डाउन जाने की बात का रीजन भी होता है ना कि वो चाहते हैं, तो दैट मींस कहीं ना कहीं वो ओपन करते हुए उतने कॉन्फिडेंट पर रन उनके नहीं आए थे ना। और नहीं नहीं आए थे। वेस्ट इंडीज में। फिर अगर विराट के प्रेजेंस को लेकर अभी वो है चैंपियन प्लेयर, बट जो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस तो चाहिए होती है, शायद अभी उतना प्रैक्टिस नहीं। और फिर पर्सनली किस सबसे उनका बट एक चल दिन रहा है। बैटिंग करके गए हैं ना वो। हाँ। मतलब नहीं वो एक दिन बैटिंग वो की है, उसके प्रैक्टिस बाद मैच में खेल के गए हैं, वो तो अमित शाह ने उन्होंने कंफर्म भी किया कि उन्होंने पूरी जानकारी। बट पॉइंट ये है ना यार जय, ये साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका ये दौरे की शुरुआत है और दो अगर ही आप- टेस्ट है। हाँ, पहले तो the अगर moment आप one लेके test चलेंगे, down होगी। ये दो एक दिन प्रैक्टिस पहले की होगी, एक दिन बाद में इज नॉट सफिशिएंट। बट प्रैक्टिस मैच में एक दिन की प्रैक्टिस है, 24 को अगर वो आ रहे हैं या 25 को, तो यही प्रैक्टिस है ना इंडिया के। नहीं 24 को इंडिया का आके- प्रैक्टिस शेड्यूल भी तो यही है ना। 24 को आके क्या मतलब 24 practice को प्रैक्टिस ना हो 25 को वो करें। द पॉइंट इज कि यार आप तो साउथ अफ्रीका किसी जमाने में ये कहते थे ना 20 दिन पहले जाके- जाना चाहिए, इस हमें साल 20 से- दिन और में खेलना ट्रैवलिंग चाहिए। एग्जॉस्ट भी तो होंगे ना। जो इस साल की आपकी प्लानिंग स्टेट ऑफ रहेगी। माइंड जो भी मतलब अगेन मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि भले ही आप इस चीज को दो तरह से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई फैमिली इमरजेंसी ना हो। तो पिछले मैं बार कहता हूँ पर्सनल रीजन हो तो कोई इतराज नहीं, बट फैमिली इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिवार पहले आता है। खुशी क्रिकेट वगैरह तो सारी जिंदगी पड़ी है, सारी जिंदगी उन्होंने क्रिकेट खेली है, आने वाले वक्त में क्रिकेट सारी खेलेंगे। जिंदगी भी खेल आगे भी खेल। हाँ तो बट माय ओनली कंसर्न इज कि मोहम्मद शमी का तो चलो चोट थी, ईशान किशन का भी पता नहीं चला कि वो वापस क्यों आए। क्यों आए? क्यों आए? मुझे ऐसा लगा अमित शाह जो है हमारे अमित शाह, उनकी बातों से कुछ ऐसा लगा कि मतलब देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। वो भी कुछ चीज़ें जानकारियां जुटा रहे थे, क्योंकि जब उनसे पूछा कि यार फैमिली इमरजेंसी है या पर्सनल रीजंस हैं, तो वो थोड़ा सा ना गोलमोल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ये है कि ईशान किशन क्यों आए, नोबडी नोस कि ईशान किशन क्यों विड्रॉ कर गए सडनली। केएस भरत को तो वहां ड्राफ्ट कर दिया है आपने। जो भी हो ये बट केएस भरत टेस्ट मैच थोड़ी खेल सकते हैं यार, वो तो रिजर्व कीपर हुए। एज बैट्समैन खेल ही नहीं सकते। एज अ बैटर मैं वो कह रहा हूँ कि एज अ आपके बैटर पास देखिए ऋतुराज के बाद आपने क्या किया, अभी मनु ईश्वरन को आपने रखा है स्टैंड बाय, मतलब टेस्ट टीम के साथ जोड़ दिया है, बट एज एन ओपनर तो एज ऑफ नाउ तो आपके पास रोहित यशस्वी जायसवाल ओपनर है, 3 नंबर शुभमन गिल शुभमन है। गिल। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, खुदा ना खास्ता अगर विराट टेस्ट मैच खेले के हालात में ना, क्योंकि ऑपरेटिव वर्ड है ही इज लाइकली टू बी अवेलेबल, फॉर द टेस्ट मैच, likely to be available for the first test match. And I think टेस्ट मैच और हमारे मैचों में थोड़ा फर्क तो होता ही है कि हम पहुंच गए ग्राउंड 15 मिनट जाके पहले टॉस खेल से, लिया। नहीं हो सकता ना वहां पे, वहां तो यार एंड अगेन जो बड़ा प्लेयर है यार उसकी बड़ी तैयारी और उसका फोकस, ये सारी चीजें होती हैं। जब आप इमरजेंसी या इस तरह की बातें करते हैं तो माइंड इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्टेड, डाइवर्टेड, तो क्या किसी और बैट्समैन को वहां पे रखा जाएगा? आई थिंक टुमारो वी शुड नो। वही, और ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट, अब हालांकि इंडिया ए में देखिए प्लेयर कौन कौन से हैं, और मतलब एक प्लेयर्स सरफराज ने 100 बनाया जैसे प्रैक्टिस मैच में, कुड इट बी सरफराज, क्योंकि जिसको आप रखोगे इन केस विराट अवेलेबल ना हो उस बंदे को 11 खेलना होगा। नहीं। चलो नई बॉल के लिए, बट अगर आपको बीच में जरूरत पड़ेगी, बट बीच में आपको याद होगा जिस वक्त अजिंक्य रहाणे का चल रहा था कि अजिंक्य रहाणे जाएंगे, तो इनका आ रहा था कि शुभमन गिल को बीच में उस टाइम कहा जाता कि डाल दिया जाए। नंबर से सारा नीचे चीज़ थोड़ी तीन नंबर खेल रहे हैं। नंबर 3 हो गया ना। नहीं वो बाद में देखो हुआ, श्रेयस वो तो अय्यर अभी हुआ है ना। कहाँ बस खेली है क्रिकेट ओवरसीज, कहाँ खेली है ओवरसीज? और टेस्ट मैच की बात कर पिछली रहा बार हूं, तो इन साउथ South अफ्रीका Africa। में पेट में दर्द हो गया था ना उनको, इन पिछले South बार तो Africa। जब उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पिछले बार तो सीधा ये था रहाणे को जो आपको इंटर खिलाना स्क्वाड था। हमारा आपस में अभी चल रहा है। रहाणे को नहीं नहीं, खिलाना नहीं, था। नहीं, आप- बात ये नहीं थी, कानपुर- आप साउथ अफ्रीका में नहीं, खेल नहीं, रहे थे इसलिए आपको रहाणे को खिलाना। हाँ, और क्यों? क्योंकि उनका कानपुर वाला टेस्ट में वो कप्तानी कर रहे थे, वो ड्रॉ हुआ था। मुंबई में आपने उनको नहीं खिलाया था, मुंबई में वो Exactly, जब उसके कप्तान बाद था। नहीं फिर नहीं आपने यार, आप उनको साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे, यू वर नॉट श्योर कि श्रेयस अय्यर खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इसलिए आपने अजिंक्य रहाणे हाँ, को खिलाया, सिंपल। जो इंटर स्क्वाड गेम अभी चल रही है वहाँ मेन टीम को अगर हटा दें तो जो बाकी के जो ऑप्शंस हैं बैटिंग में, अगर आप देखेंगे अभिमन्यु ईश्वरन
जो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। उनको ऐड कर दिया और गया उस वक्त test पर में। अभिमन्यु ईश्वरन पर खुद पर एस्ट्रिक लगा था, अगर आपको याद हाँ। होगा, क्योंकि बट अब चलो वो चले गए। अब उनके लिए कंफर्म हो गया। पड्डिकल वहां पर है उस इंटर स्क्वाड के लिए जो नहीं अभी नहीं, हाँ मतलब बट अभी आप नहीं हाँ ना अभी कर रहे हाँ हाँ बिल्कुल। सरफराज मे बी उन्होंने 100 बनाया। मिडिल ऑर्डर भी ऑप्शन सरफराज का एक चांस रहेगा एज अ बैकअप प्लेयर। प्रदोष ने जो 100 पहला मारा था इंडिया। मैच रहा था, प्रदोष प्रदोष पॉल, अभी बहुत जल्दी ठीक है उन्होंने भी मतलब 100 किया था। चलो रन्स जो हम बात दिल्ली करते दूर है हैं, अभी। ध्रुव जुरेल मतलब नहीं बनता अभी, नहीं। ईशान किशन तो है ही नहीं। इसके अलावा आप देखेंगे बाकी बॉलिंग ऑप्शंस हैं, पुलकित नारंग, हर्षित बॉलिंग तो राणा, होनी चाहिए। हाँ, सौरभ कुमार, मानव सुतार। आपका दो जो खिलाड़ी हैं वो एक हो गए आपके अभिमन्यु ईश्वरन, क्योंकि वो आपके ओपनर के एक बैकअप ऑप्शन हो गए, प्लस सरफराज उनको जो बड़ी मिडिल हालत में ऑर्डर, 3 नंबर खिला सकते क्योंकि हैं। आपके If पास विराट और आपका अभिमन्यु अगर ईश्वरन को 4 पे नहीं खिला सकते। नहीं आया नहीं खिला सकते, बट आपने हालात के चलते पहले ये किया हुआ है। आपके ओपनर्स मिडिल ऑर्डर में खेले हैं, मयंक अग्रवाल भी खेले थे, खैर Brisbane। बट ये है कि यहाँ पे आपके सरफराज का एक ऑप्शन है जिन्होंने रन भी बनाए हैं। उन्होंने भी अपेरेंटली 100 बनाया है, आई थिंक कुछ कम गेंदों पर जो आ रहा है। उन्होंने 60 60 बॉलों पे 61 बॉलों वही पे जो उन्होंने देखा किसी ने नहीं 100 है, पर हाँ, वो नहीं है कोई कि- बात नहीं। अब अगर उन्होंने खेला है, रन बनाए हैं और तो मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि आपके मिडिल ऑर्डर थोड़ा ना आपका मिडिल ऑर्डर बैरन आपका वैसे देखो तो मेक शिफ्ट चल रहा है आपका। द मोमेंट आपने शुभमन आ गए हैं 3 पर, वो है कि अब उसमें बचे हैं विराट केएल कोहली। राहुल भी बाय द वे shift चल रहा है। कमबैक ही हो रहा मिडिल है ऑर्डर नहीं खेला। और आप टेस्ट ये में। देखो ना कि अगर विराट कोहली नहीं खेलते हैं, पहले टेस्ट मैच में नहीं होते हैं, तो आपका मिडिल ऑर्डर क्या है? मतलब उनका एक्सपीरियंस क्या है उस कुछ भी नहीं कंडीशन है। में, उस पोजीशन में क्या है आपके संजू पास? सैमसन को रोका जा सकता है, हालांकि वनडे टीम तो आपकी वहां से उड़ पड़ी होगी वापस। अभी लगता नहीं उनको तो। मुझे लग रहा है अभी तो आप जो उनको आपके मतलब स्क्वाड में सिर्फ है, वही कि संजू को जहां एक पर दिन होना आपने चाहिए उनको बेचारे को वहां एक- तो आप बिल्कुल नहीं देखते। नहीं, T20 पैकिंग ऑर्डर में भी क्रिकेट अगर आप जाओगे तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन और सरफराज ही ऐसे 2 नाम है, क्योंकि लंबे टाइम से ये रेड बॉल क्रिकेट के मतलब एक था कि यार ये इंडिया ए डोमेस्टिक क्रिकेट वॉटेवर जो, तो अब इनका ही नंबर बनता है। तो अगर विराट इन एज ऑफ नाउ जो हम कह हाँ। रहे हैं कि एज ऑफ नाउ इतना भी वो नहीं है, बट बात ये लग रही कि भाई कि ये जो चल रहा है कि टीम में जिस तरीके की पहले ईशान किशन को लेकर भी बात जो रही है उसका भी कुछ क्लियरिटी उस पर आई नहीं है। अब शायद वेट यही है कि कोई ना कोई एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहां पर होगी। अब तो प्रैक्टिस भी खत्म हो गई है आपकी, पता अब नहीं आपके है। सेशंस तो हो लगेंगे ना जो एज पर सीरीज लगते हैं, जहां पर ब्रॉडकास्टर के पास पूरी लिस्ट होती है कि आज ही मीडिया इंटरेक्शन इसका है, इस टीम से एक बंदा इस टाइम पर आने वाला है, इस टीम से। अब वो कल से शायद वो शुरू होगा, तो शायद बेहतर क्लैरिटी तब मिले कि क्या है, मतलब क्या हो रहा है, क्या है, पता और नहीं। कौन है, देखो कौन ऐसा नहीं। है कि आई थिंक एक्चुअली देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। यहाँ पे वो क्या भी हो जो सकता बीते है। कुछ दिनों में रहा है उस वजह से आपको लग रहा है कि जो तमाम एक मीटिंग जो दिल्ली में सिलेक्शन मीटिंग थी सिर्फ, और उसके बाद जो बीसीसीआई के हवाले से खबरें आई कि भी रोहित तो कैप्टन है, विराट को देखना होगा, विराट को उसके बाद IPL और देखना उसके होगा। पहले ये जो खबरें आ रही थी उन सब का लगता है कि selectively कुछ जैसी चीजें- आई, और वही मैं पता नहीं क्या है। देखो उसके चलते डेफिनेटली आज कुछ हुआ है नहीं हुआ साउथ अफ्रीका में, उसके चलते कल कुछ हुआ नहीं हुआ उसके चलते वो पता नहीं है, अभी वो बहुत स्पेकुलेटिव होगा। बट आपने क्या किया, आपने अपनी इस टीम के 2 सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे बढ़िया बल्लेबाजों को कटघरे में खड़ा कर दिया मीडिया ट्रायल के लिए, रोहित लोगों और के लिए। विराट। रोहित और विराट को आपने खड़ा कर दिया मीडिया ट्रायल के लिए, पब्लिक कि आप सब जज करो, हाँ, बताओ और सबसे कौन बड़ी होना बात, चाहिए, कौन नहीं सबसे होना बड़ी बात, आपने उन दोनों को, वो दोनों गले में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ घूम रहे होंगे वहां साउथ अफ्रीका में, जब थे वहां एक साथ या जब वापस आएंगे। बट आपने क्या कर दिया, दोनों के फैंस को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया, एक उसको कुछ बोल रहा है, दूसरा उसको कुछ बोल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, आप उनको भी आपने बर्नर पर खड़ा कर दिया है कि भाई तुम हो नहीं हो पर नहीं भाई हो, इसमें मैं लेके आपसे हम एक कौन? सवाल करता हूँ कि पिछले मुझे आई थिंक 10 साल से भी जितने भी हैं, जब वो सहवाग वाला था तब पाटिल साहब होते थे हमारे चीफ सेलेक्टर, कब कौन सा ऐसा चीफ सेलेक्टर जिसने खुलेआम आके बोला कि ये नहीं है, ये नहीं है, इनके हमने बात कर दिया, कन्वे कर दिया पिछले 10-12 साल में? मतलब कभी कहाँ हुआ ये चीज? मतलब क्या है? नहीं वेंकसरकर, मैं पिछले 10-12 साल नहीं, अब मैं आपकी उनकी बात, उसके बाद अगर आप देखो तो कहाँ, क्योंकि पाटिल साहब का भी गंभीर 8 था महीने पहले या 8 महीने पहले आप ये शगुफा छुड़वा रहे हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि शायद अगर ये तो बोर्ड ही करता है ना आज उस तक। दिन ये होता कि भाई हम कप्तान देखेंगे एक और young बोर्ड। टीम को, या हम इन Selector prospects तो को एक भी वही है। देखेंगे। हाँ, अगर इनमें से कोई कुछ नहीं होता देन वी हैव द आज अगरकर में इतनी है, उनको नो डाउट आपके चीफ सेलेक्टर है, आपने बड़ा पद दिया, सैलरी इंक्रीज की, हाइक किया, व्हाटएवर जो किया, पर क्या उनका कद है कि वो जाके बात करके क्लियर करके बोल दे आके? कद है और अजीत अगरकर का कद है, पर बिल्कुल। किया क्या सर उन्होंने अभी तक? आपको क्या मालूम क्या किया क्या नहीं किया, हमें नहीं पता।
हमें नहीं पता। क्या पता जो आप पर जब वो देखो, आपको ये भी देखना होगा अजीत अगरकर सिलेक्टर कब बने, चीफ सिलेक्टर कब बने। अभी बने वर्ल्ड कप से पहले बने, कुछ ही टाइम एशिया पहले। कप से पहले एशिया कप बने। से आपकी टीम बनी हुई थी, आपने अच्छी टीम ही चुनी, वर्ल्ड कप की टीम बनी हुई थी, अच्छी टीम ही, कंटिन्यूटी रखी। उसके बाद खबर आई कि T20 में इंडिया XYZ कर रहे हैं, उसके साथ आप इत्तेफाक रखे ना रखे वो, लेकिन अभी हुआ नहीं है कुछ कि फलाने को बुलाया जाएगा, ढिमकाने को नहीं बुलाया जाएगा, वो अभी तक कोई इंफॉर्मेशन, सिर्फ बातें ही हैं। सो द पॉइंट इज धीरज कि यहां पर दिक्कत ये है, मुझे ये लगता है कि उस मीटिंग में मैं भी गया था, मनोज भी और राहुल भी, आई थिंक 20 दिन पहले मतलब मीटिंग यहीं के पर अंदर मीटिंग थी। मीटिंग के अंदर नहीं, जो राहुल भाई बार बोलते मीटिंग में नहीं गए थे हम, मीटिंग के हम अंदर मीटिंग कवर करने गए थे। मीटिंग में आई थिंक उस मीटिंग से जो खबरें आई और जिस तरह तरीके से आई और जिस तरह वो पेश की गई अगले 3-4 दिन में, इंक्लूडिंग अस, आई थिंक दैट वाज इन बैड टेस्ट। और समहाउ ना ये हार्दिक का 1 महीना पहले वाला ट्रांसफर, वो थोड़ा बैड ब्लड, और कब उसके बाद ये T20 का खींचातानी, आई डोंट थिंक, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम समवेयर, आई डोंट नो उसको डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये उसका बाय प्रोडक्ट है कि नहीं है, बट आई डोंट थिंक आपका ड्रेसिंग रूम उतना खुशगवार है जितना आज से 1.25 महीने पहले था। और खैर ये भी है, ऊपर से देखो वर्ल्ड कप जब शुरू होने वाला था ना, एशिया कप जब शुरू हुआ था, एक अच्छी चीज मुझे लगी थी, उस टाइम आपने 2 बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करी थी, सिलेक्शन की, इसकी सूट करती थी एग्जैक्टली और नहीं ये सूट नहीं कर, जो धीरे धीरे बोला हाँ। नहीं सूट करती, क्योंकि तो नहीं होंगी। बात वही आ जाती है ना कि सूट करती, एटलीस्ट आप एक क्लैरिटी होती। आज आप यहाँ बैठ के आप कुछ बोल दो, आप कुछ बोल दो, आप कुछ बोल मुझे दो, आप इतना कुछ याद और है, बोल दो, आप कुछ और अरे बोल कुछ दो। दिन पहले ठीक है? जब शाहिद बाद में पता अफरीदी क्या चीफ होगा सिलेक्टर थे, धीरज? जो भी थे वहां पे बने थे कुछ दिन, आई थिंक कुछ टाइम पहले एटलीस्ट वो आए, और पाकिस्तान की बात है, वो आए, वो बैठे, उनसे सवाल पूछा गया, ये फलाने प्लेयर है, ये फलाने प्लेयर है, ये उन्होंने एक एक का बोल दिया, भाई ये स्कीम में है, ये नहीं है, इसके साथ यार, अब देखो, ये थोड़ा चीजें जो होती है ना, वो ठीक है, अब लेट्स नॉट कंपेयर, मतलब- जो भी ऐसा नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए कि एक आदमी आया मुंह पे बोल दे भाई तू नहीं है स्कीम में, तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। बात ये है, पर रिद्धिमान साहब को तो बोला गया था ना किसने कि भाई साहब अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आप ज्यादा वो मत करो, बंगाल छोड़ के गए ना त्रिपुरा, बोला क्यों था। गए? क्योंकि भाई साहब अब आपका टेस्ट क्रिकेट में नहीं है, और बड़ा अच्छा, मैं उसमें राहुल द्रविड़ को बड़ा ब्रेव मानता हूँ, बड़ा अच्छा बॉलर है, क्योंकि यार सर यू आर नॉट फ्यूचर, आप ऋषभ पंत हमारे फ्यूचर है, KS भरत हमारे फ्यूचर है, नहीं, पर वो एक एटलीस्ट मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप कुछ और कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, मैं एक बात बोल दूं, आप एक बात बोल दो, आप एक, फिर आपको वहां से कोई बोले यार ये क्या फालतू बातें कर रहे, कुछ भी बोल देते, ये भी बोल देते, तो यही बात डिनाई करने के लिए, तो ताकि ऐसी बातें ना उठे, ताकि लोगों के सामने जो मैसेज है वो सही हो। आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड वे, जिस तरीके पे, 30 जिस नवंबर रास्ते को पे, थी वो मीटिंग, मैं तस्वीर जिस रास्ते पे बीसीसीआई चल दी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और मुझे उस वक्त ये लगा था कि आई थिंक दैट विल बी अ नॉर्म, बट सडनली क्या हुआ कि ये भूकंप आ गया। उस दिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, तो आज ये जो चल रही है, मतलब जैसे सर ने बोला 30 नवंबर की बात है, अभी नया साल आने वाला है अगला। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई इस टाइमिंग पर, उसने खलबली ही मचाई थी, जब साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया खेल रही थी, और वही सबकी कौन सच्चा कौन झूठा उस तरीके की बातें आई थी। और अब देखना पड़ेगा, क्योंकि जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, कप्तान या सपोर्ट स्टाफ को तो देनी है, उनसे तो सवाल अब होंगे ही, जो हालात बन रहे हैं, और ऑब्वियसली वो सवाल सिर्फ, ठीक है वहां पर जर्नलिस्ट भी हैं, और मुझे लगता है कि सवाल सिर्फ सीमित होंगे टेस्ट सीरीज पर। क्या लगता है आपको? होने चाहिए सवाल, बाकी देखो सर ने उसने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि मुंबई इंडियंस में क्या होता है, आरसीबी में क्या होता है, या सीएसके में, बट इंडियन क्रिकेट में क्या होता है उसमें हमें फर्क पड़ता है। टेस्ट सीरीज पर आंसर कर रहे हैं, हम कुछ हैं, बट वो सवालों में कहीं ना कहीं आएंगी चीजें कि जी चलिए ये तो अच्छा रहा वर्ल्ड कप। अब रोहित शर्मा आ रहे हैं, पहली बार ही फेस करेंगे एक तरीके से, हारने पर राहुल द्रविड़ आए थे, जो कि चलो उनकी राहुल द्रविड़ की अच्छी भी चीज है कि हारने पर आते हैं, सामने वालों का सामना करते हैं, बट राहुल हो सकता है रोहित से वही सवाल की रोहित वर्ल्ड कप इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्या उसको ओवरकम कर गए हैं, किस तरीके से चीजें रही हैं, फिर अब फ्यूचर क्या है, बड़ी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है अगला असाइनमेंट, तो आप कैसे देखते हैं? साउथ अफ्रीका सीरीज की तरह T20 वर्ल्ड कप भी बड़ा अहम रहेगा भारत। क्या आप अफगानिस्तान के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है? क्योंकि रोहित शर्मा ने तो ऑन रिकॉर्ड यही कहा था ना कि भाई अरे क्यों नहीं बोलेंगे, KL राहुल से पूछा गया तो क्या बोला उन्होंने? KL राहुल देखो, मेरे को लगता है KL राहुल नहीं, बहुत एक अच्छा मिनट, करते हैं।
केएल राहुल मुझे लगता है बहुत केएल राहुल ज्यादा ने मैटर कहाँ करते बोला हैं। था? और केएल राहुल से कौन Press पूछता conference है में बोला यार? था। मैं आप आई थिंक रोहित विराट रोहित और केएल राहुल में बड़ा फर्क है। केएल राहुल एज ऑफ नाउ टी20 में अभी मैटर नहीं कर रहे हैं। और रोहित केएल राहुल विराट आएंगे भी नहीं। मैं वही बात है कि रोहित और विराट से सवाल हो उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर, क्योंकि रोहित ने ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोली थी। उस टाइम किसी ने नहीं पूछा ना कि यार रोहित और विराट ने क्या केएल राहुल को इंक्लूड किया है, अगर उन्होंने कहा कि अभी हमारे सीनियर प्लेयर्स रेस्ट पर हैं या जो भी चीज है। नहीं, आप जो बात कर रहे थे कि जब रोहित आएंगे तो मैंने बोला अभी केएल भी आया तो उनसे ही पूछा गया। पूछा तो यार मनोज मोहम्मद शमी बैठे थे जब कप्तान 25-30 कप्तान बना रहे थे। पूछना और ये पूछना कि आप खेलेंगे, उसमें वो डिफरेंस आ जाता है। अवेलेबल पूछा तो जाता ही है कि जी हम अवेलेबल है, कोई भी ऐसे नहीं चलो कहेगा। एक काम करते हैं फिलहाल, क्योंकि आपको जी सीधे सेंचुरियन से बता ही दिया कि क्या हाल है वहाँ पे इंडियन टीम का, क्या प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं, कौन अवेलेबल है, कौन विड्रॉ कर चुका है, कौन कब आएगा। अमित शाह जो है हमारे, उन्होंने डायरेक्टली वहीं से आपको पूरा जो सूरत हाल है वो बता ही दिया है। और क्योंकि ये खबर तो अब बड़ी हो गई और मुझे नहीं लगता दैट वी हर्ड द लास्ट इस पूरी मामले में। ये हो सकता है ये आखिरी खबर ना हो, इससे और भी बहुत कुछ आगे मिलेगा। खैर अमित शाह हमें और आपको वहाँ से डायरेक्टली सब कुछ बताते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। हो सकता है आज ही कुछ बड़ा बम फोड़ दें वो। तो आपको काम क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है छोटा सा, वो है कि स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी खबर आती है आप लोगों को छूटते ही पता लग जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए, वो नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। बाकी वहाँ हाँ नहीं, वो कौन करेगा? The sportstag.com अभी वेबसाइट, है नहीं ना, कुछ चल रहे हैं स्पोर्ट्स तक ऐप। हाँ बट बाकी तो होते रहते हैं। बिग बैश चल रही है, बिग बैश। आप सुपर download 11 में करके टीम तो बनाए। रख सकते हो ना अपने फोन Obvious सी बात है। सुपर 11 ने बनाया। बनाई कल मैंने टीम बनाई हमारी वेस्ट इंडीज की टीम टीम। में चल रही है टीम, दीप्ति को इधर रखा है हमने, कैप्टन बना रखा है दीप्ति। यार मतलब ऐसा हो गया विमेंस टीम का भी, मतलब जैसे हमारी टीम होती है, मेंस टीम होती है ना, घर पे आ रहेंगे नहीं, इंग्लैंड आएंगे। टीम भी कह रही है ऑस्ट्रेलिया को भी। बट कल क्रूशियल डे रहेगा, उसमें भी उस पर भी सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत लेते हैं और बॉक्सिंग डे का इंतजार है। उम्मीद करते हैं खबरों वाली बॉक्सिंग थोड़ी सी कम हो जाए और क्लैरिटी से चीजें सामने आए वहां पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत।